आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। साथ में दिवाली की मुबारकें आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से। हैप्पी दिवाली। मैं हौलदार नील 11 माउंटेन वारफेयर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ओसी बुमला और तमाम रैंक की तरफ से बुमला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप तमाम चुजजी सुविधा जोगिंदर बार मेमोरियल और शाम पोर्ट से होते हुए बुमला में पहुंचे हैं। बुमला की हाइट 15,200 फीट है। बुमला एक तिब्बती शब्द है जो कि दो शब्दों को मिला के बना है। बूम मीन्स पहाड़, ला मीन्स पाद दर्रा, जो कि दो पहाड़ों को आपस में मिलाता है। सबसे पहले मैं आपको LAC लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इसे कि मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। मैकमोहन लाइन की संधि 1914 में ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत तीन देशों के बीच में हुई थी। इंडिया की चाइना के साथ जो LAC है वो 3,488 किलोमीटर है और ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सिक्किम, अरुणाचल, उत्तरांचल, हिमाचल, J&K इंक्लूड लेह लद्दाख। हमारी जो LAC यहाँ पर है, आप अपनी नज़र जो है सामने ले जाएं, आपको सबसे ऊंचा जो है थंबनुमा फीचर दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमारी जिम्बारी का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ से पहाड़ियों की रेंज, मेरे पूरे दाएं, आपके पूरे बाएं, पीछे वाला टॉप जो है वहाँ से LAC जो है L शेप में टर्न करके इनक्रेडिबल इंडिया गेट, पत्थरों की डेयरी जिसे HOS बोलते हैं, रोको पीस, मेरे पूरे बाएं, आपके पूरे दाएं, बाएं वाला टॉप जो है वहाँ से LAC जो है लेफ्ट को टर्न कर जाती है। ये पत्थरों की डेयरी जो है HOS बोलते हैं। जब 1962 की लड़ाई हुई थी तो चाइना हमारे प्रिजनर ऑफ वार जो थे उन्हें चाइना ले गया था। अप्रैल 1963 को उन्हें दोबारा इसी रास्ते से इंडिया में लाया गया था। तो उन्होंने जो है शांति के तौर पर यहाँ पर स्टोनलिंग किया था। और इसके ऊपर जो डेट लिखी है, आज का जो मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो अभी जो है हमारे जो कोई VIP सिविल आर्मी के जो VIP आते हैं या इसके अलावा जो BPM होती है तो यहाँ पर स्टोनलिंग करते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया गेट के दूसरी तरफ आप जो ज़मीन देख रहे हैं, ये पहले तिब्बत की थी, पर 1949 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था और 1950 में चाइना ने तिब्बत को अपने अधीन कर लिया था। इनक्रेडिबल इंडिया गेट के बीचों बीच आप जो रोड देख रहे हैं, ये 10 मीटर आगे जाके पक्का रोड है, डबल रोड है, जो कि यहाँ से इनकी सबसे नियरेस्ट सिटी जिसका नाम सोनाजोंग सिटी है उसे यहाँ से जोड़ता है। सोनाजोंग सिटी यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। बुमला एक महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी है क्योंकि अरुणाचल में चाइना के साथ कोई भी सीमा संबंधी विवाद होता है तो उसकी BPM बॉर्डर पर्सनल मीटिंग जो है वो बुमला में ही होती है। बुमला में एक साल में 9 BPM होती है, जिसमें से 5 इंडिया में और 4 चाइना में होती है। इंडिया में जो 5 BPM होती है, मेरे दाहिने नज़दीक जो है ग्रीन और रेड कलर का जो सेक्टर है, इसका नाम NMS है। NMS मतलब न्यू मैत्री स्थल। चाइना में जो 4 BPM होती है, आपके सामने नज़दीक जो है ब्लू कलर का जो सेक्टर है यहाँ पर होती है। चाइना ने जो है 20 अक्टूबर 1962 में इंडिया के जिमीतांग सेक्टर, जो कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे इस दिशा पे है, वहाँ पर अटैक किया था और बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। पर 23 अक्टूबर 1962 को चाइना ने अपने अटैक को शिफ्ट करके बुमला वाल में किया था। बुमला वाल आपके दाहिने नज़दीक पहाड़ी के ऊपर आपको बंकर दिख रहा है जिसका नाम बुमला वाल है। उस समय यहाँ पर 5 शाम के जिम्मेदार AK रॉय साहब और उनके साथ 16 जवान तैनात थे, जो कि बोमडीला से 160 किलोमीटर पैदल चल के अपना 40 से 45 kg का वेपन इक्विपमेंट और अपनी खाद्य सामग्री लेकर यहाँ पर डिप्लॉय हुए थे। चाइना ने उनके ऊपर सुबह 5:30 बजे अटैक किया था। चाइना के समय और हमारे समय में जो है 2.5 घंटे का फ़र्क है। उस समय यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री से अधिक था और हमारे जो जवान थे उनके पास नॉर्मल कैनवास शूज, ब्लैक ब्लैंकेट और जर्सी के अलावा उस समय कोई भी गर्म क्लोथिंग नहीं था। चाइना के 400 से अधिक सैनिकों ने हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक किया था। चाइना के सैनिकों के पास उस समय भी ऑटोमेटिक वेपन थे, लेकिन हमारे जो जवान थे उस समय उनके पास नॉर्मल 303 वेपन थे। लेकिन हमारे जो जवान थे उनके हौसले काफ़ी बुलंद थे। उन्होंने चाइना के अटैक को यहाँ पर 2 घंटे तक रोक के रखा था और चाइना के 150 से अधिक जवानों को यहाँ पर मार गिराया था। लेकिन हमारे जवान कम थे और उनके पास गोला बारूद भी कम था, जिस कारण हमारे जवान एक एक करके 17 के 17 जवान यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चाइना ने अगला अटैक रास्ते में आपने सूबेदार जोगिंदर साहब का बार मेमोरियल देखा होगा यहाँ पे नीचे, वहाँ पर किया था। वहाँ पर फर्स्ट के सूबेदार जोगिंदर साहब और उनके साथ 22 जवान वहाँ पर तैनात थे। सूबेदार जोगिंदर साहब और उनके साथी वहाँ पर भी काफ़ी बहादुरी के साथ लड़े थे। जब उन्होंने चाइना के 2 अटैकों को वहाँ पर विफल किया था
तो उस समय जो उनका गोला बारूद था वो समाप्त होने की कगार पर था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में दी थी। हेडक्वार्टर से उन्हें मैसेज मिला था कि इस समय आपको गोला बारूद नहीं मिल सकता है, आप चाहें तो पीछे हट सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी का एक एम है आखिरी दम आखिरी गोली अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहना है, जिसमें भले हमारे प्राण ही चले जाए। सूबेदार जोगिंदर साहब एक बहादुर और निडर लीडर थे। वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर डटे रहे। जब चाइना ने उनके ऊपर तीसरा अटैक किया था तो कुछ समय के बाद उनका गोला बारूद समाप्त हो गया था। सूबेदार जोगिंदर साहब और उनके साथी अपने बंकरों से बाहर निकले और उन्हें चाइना सैनिकों के ऊपर जो बैंड चार्ज किया और चाइना के कई और सैनिकों को वहाँ पर मार गिरा। लेकिन हमारे जवान वहाँ पर भी कम थे, जिस कारण हमारे जवान एक एक करके वीरगति को प्राप्त हो गए। सूबेदार जोगिंदर साहब भी बुरी तरह से घायल थे, जिन्हें 12 से 14 गोलियां लगी थी। चाइना ने उन्हें अपनी अंडर कस्टडी ले लिया और ताकि वो उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। लेकिन सूबेदार जोगिंदर साहब ने चाइना से ना तो फर्स्ट एड लिया, ना ही खाना खाया और कुछ दिनों के बाद वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जब सूबेदार जोगिंदर साहब इस दुनिया में नहीं रहे थे तो उस समय जो था टेलीग्राम और चिट्ठियों का ज़माना था। तो 45 दिन के बाद उनके घर में पता चला था कि सूबेदार जोगिंदर साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये खबर सुन के उनकी बड़ी वाली लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 11 से 12 वर्ष की थी, उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सूबेदार जोगिंदर साहब जो थे वो नेफा के जो है पहले परमवीर चक्र विजेता थे। 1962 में भी इंडियन आर्मी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन कुछ एक कारण थे जिस कारण चाइना इतने आगे तक चला गया। लेकिन ये 2023 है, इंडियन आर्मी पूरी तरह से सक्षम है। आप अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी पूरी ताकत के साथ LAC पे खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। और जी आपको कुछ पता नहीं लगा और नेफा किसको बोलते हैं? न्यू फ्रंट एजेंसी जो है पहले असम और ये था, एक नेफा बोलते थे। मतलब वो एजेंसी को है, कोई बॉर्डर जैसा नहीं? नहीं, बॉर्डर मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन तो इसका नाम दिया गया था जब वो 1914 में हुई थी। तो ये ऐसे इंडिया की जो है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर जो है LAC है। पर चाइना ने जो है, चाइना बोलता है कि हमने जब वो ये क्योंकि इंडिया तो उस टाइम गुलाम था, तो चाइना बोलता है कि हम इसमें थे ही नहीं। वो तो जो मतलब LAC है वो 2000 जो किलोमीटर है उसको ही मानता है कि हमारे तो 2000 किलोमीटर तक जो LAC है। ठीक है जी। हाँ, जब मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। जब चाइना ने कब्जा किया तो रिटर्न छोड़ दिया गया चाइना ने? हाँ जी, चाइना ने छोड़ दिया। चाइना इतना आगे तक चला गया, कोई भी कितने आगे तक चल जाएगा। तो कुछ दिन के बाद ये जो चाइनीज सोल्जर देखो, ये जो खड़ा है ना बीच में, ये चाइनीज है। ठीक है जी। जितना भी हमारी LAC है, 1962 में ऐसा था कि हमारी डिप्लॉयमेंट जो थी यहाँ पे बहुत ही कम थी। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे करके जो है हमारी डिप्लॉयमेंट जो है हर एक चोटी पे हम बैठे हैं, ताकि पूरे इलाके को ऑब्जर्व कर सकें। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। चलो जी, चले। वंदे भारत, वंदे भारत।